नमस्कार, मैं रेणु जांगड़ा पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है। गुरुग्राम डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि गुरुग्राम में अब 104 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। आइए हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रधान डॉक्टर यशपाल यादव से प्रतिक्रिया लेते हैं। छोटे बच्चों को सुविधा देने के तौर पे गुरुग्राम में बहुत सारे प्ले स्कूल्स हैं प्राइवेट, लेकिन जो सरकारी तौर पे ये सुविधा कहीं ना कहीं लैकिंग थी, तो सरकार ने निर्णय लिया है और गुरुग्राम में 104 नए प्ले वे स्कूल्स जो है वो खोले जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो प्ले स्कूल्स हैं वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खुले रहेंगे और बच्चों को प्री स्कूलिंग कराएंगे। हाल ही में डीसी साहब ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ऐसा कहा है कि गुड़गांव में 104 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर कि 104 प्ले स्कूल और हो जाएंगे गुड़गांव में, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। जो प्री स्कूल के नाम से कहलाएंगे कि जो 6 साल से नीचे के बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनमें पढ़ सकेंगे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि प्ले स्कूल में 3 साल के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो 3 से 6 साल तक के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था डीसी साहब कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी और बहुत अच्छे लेवल के प्ले स्कूल खोले जाएंगे। उनमें से पीने का पानी, आरओ का पानी और जनरेटर, बिजली की व्यवस्था, बाकी दूसरी तमाम तरह की सुविधाएं जो स्कूलों में एक हुआ करती है वो सभी तमाम तरह की सुविधाएं उनमें दी जाएगी। हालांकि डीसी साहब ने ये जरूर कहा कि प्ले स्कूल, प्राइवेट जो प्ले स्कूल होते थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे और अच्छी तरह शिक्षा की व्यवस्था को संभाल रखा था। तो ये तारीफ काबिल बात है। कोई भी सरकारी अधिकारी कभी नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल अच्छे थे, लेकिन चलो डीसी साहब ने कहा है, बहुत स्वागत है उनका। पर उनकी इस बात पर मुझे कुछ डाउट्स आते हैं कि जब सरकारी स्कूल गुड़गांव में है वो ही प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, उनमें टीचर्स की हमेशा ही अनुपलब्धता रहती है, टीचर्स पूरे नहीं रहते। जहां जहां जिस स्कूल में देखो वहां टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। बहुत सारी वैकेंसी तो टीचर्स की खाली पड़ी हुई है। तो आप प्ले स्कूल और खोल देंगे तो टीचर्स नए भर्ती करेंगे या इन्हीं स्कूलों से वहां पे ट्रांसफर कर देंगे? यदि यही टीचर उन स्कूलों में भी चले गए तो फिर तो टीचर की बहुत मारामारी हो जाएगी। या आप नई भर्ती करेंगे तो फिर आप इन स्कूलों में भर्ती नहीं कर पा रहे, उन स्कूलों में भर्ती कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इन प्ले स्कूलों को चलाएगा कौन? नगर निगम गुड़गांव चलाएगा या हरियाणा सरकार का शिक्षा विभाग चलाएगा? यदि शिक्षा विभाग चलाएगा तो जैसे ये स्कूल चल रहे हैं वैसे वो स्कूल भी चलेंगे। इनकी हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस तरह के स्कूल चल रहे हैं तो वो स्कूल भी उसी हालात में थोड़े दिन में आ जाएंगे। आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे लेकिन थोड़े दिन में हालात जस के तस। और यदि नगर निगम चलाएगा तो भी क्वेश्चन मार्क है। नगर निगम से कूड़ा तक नहीं उठाया जाता, नगर निगम से रोड तक नहीं बनाए जाते, नगर निगम से स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगाई जाती। नगर निगम तमाम तरह के काम करने में असफल रहा है, तो आप उस पर जो है एक शिक्षा का बोझ और डाल देंगे जो शिक्षा के काम से काफी परे हैं, उनका मतलब ही नहीं है शिक्षा से। तो आप नगर निगम पर कैसे जिम्मा डाल सकते हैं उसका? तो ये तमाम तरह के कुछ डाउट्स है जिससे मुझे लगता नहीं कि नगर निगम या फिर हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट इन स्कूलों को बखूबी चला पाएगा। हाँ, आपके पास हो सकता है कि बजट कुछ ज्यादा मात्रा में आ गया हो और आपने उसको खर्च करना है तो आप इस तरह से बेशक कर सकते हैं, लेकिन प्ले स्कूलों का कोई औचित्य इस तरह की बातों में नहीं लगता है मुझे।